आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। हिंदी व्याकरण का चैप्टर कोई सी भी क्लास हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, 9th हो, सब के लिए ये यूज़फुल है। आज मैं आपको रस छंद अलंकार का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसमें से भी मैं पहले आज अलंकार बताने जा रहा हूँ कि अलंकार क्या होता है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और अलंकार क्या कार्य करता है हमारे हिंदी व्याकरण में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना बारे में बता दूं। मेरा नाम हर्षित झा और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षित झा ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको इस बोर्ड की दिख रहा होगा, बोर्ड के ऊपर अलंकार लिखा हुआ है। तो अलंकार के नीचे ये लिखा हुआ है, काव्य शोभा करान धर्मानंकलंकारन प्रक्षते। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, ये इतना बड़ा वर्ड है, आप सोचोगे ये किस तरीके से लिख दिया, इतना बड़ा वर्ड पढ़ेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे? तो इसको हम इस तरीके से बोलते हैं, काव्य अलग पढ़ो। देखो, काव्य शोभा करान धर्मान लंकारन, यानी कि काव्य की शोभा करने वाले धर्म को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। प्रक्षते मीन्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ा दें, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार का दूसरा अर्थ क्या होता है? भूषण। भूषण मीन्स गहना। जो हमारा अलंकार क्या है इंसानों का, लड़कों का अलंकार होता है घड़ी, चश्मा, कैप वगैरह। ठीक है, जूते वूते। लेडीज़ों के गहने क्या होते हैं? गले में नेकलेस पहन लिया, कुंडल पहन लिया, ये सब क्या है? उन लोगों के नेकलेस वगैरह क्या कहलाते हैं? आभूषण कहलाते हैं। ठीक है, तो आभूषण का ही दूसरा अर्थ होता है अलंकार। इसको अलंकार यहाँ पे आभूषण इसलिए नहीं कहते, यहाँ पर अलंकार शब्द लिया गया है जिससे कि जो काव्य की शोभा को बढ़ाता है। हमारी शोभा को कौन? गहना बढ़ाता है। तो यहाँ पे काव्य की शोभा को कौन बढ़ाता है? अलंकार बढ़ाता है। किस प्रकार से? शब्द के प्रकार से और अर्थों के प्रकार से। ठीक है, यानी शब्दों से भी बढ़ाता है और अर्थों से भी बढ़ाता है। इसीलिए अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? 2, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है? जो शब्दालंकार है, शब्दालंकार का मतलब ये है कि जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। और अलंकार की शोभा जिन अर्थों से बनती है, ठीक है, यानी कि काव्य की जो पंक्ति है उनमें जो कुछ शब्द यूज़ हुए हैं तो उन शब्दों से उस काव्य की सुंदरता बढ़ रही है। तो उसकी सुंदरता कब बढ़ती है? जब किसी चीज़ का अर्थ निकल कर आता है कुछ अच्छा सा, तभी तो उसकी शोभा बढ़ रही है। तो यानी कि अर्थों की दृष्टि से जो शोभा बढ़ाता है काव्यों की, उसको क्या कहते हैं हम? अर्थालंकार। और जो शब्दों की दृष्टि से बढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्दालंकार। अब शब्दालंकार भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, और भी प्रकार के होते हैं, लेकिन हम 3 इम्पोर्टेंट है तो इसे पढ़ेंगे। अर्थालंकार भी कई प्रकार के होते हैं। संदेह के बाद प्रतीप होता है और उसके बाद अतिशयोक्ति भी होता है। तो हमने वो सब नहीं, अतिशयोक्ति लिखा है, भ्रांतिमान होता है, वो सब हमें आगे की पढ़ाई में ज़रूरत है। अभी 12वीं तक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अभी 12वीं तक हमारा इतने से काम चल जाएगा। इसमें भी ये दोनों हमें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये 3 और इसके 3 हमें इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो अब देखो शब्दालंकार के कितने हैं? 3 लिखे हैं, अनुप्रास, श्लेष, यमक। अब अनुप्रास क्या होता है, श्लेष क्या होता है, यमक क्या होता है, एक एक करके बताता हूँ। जो अनुप्रास अलंकार है ना, इसमें वर्णों के लिखावट से काव्य पंक्ति की क्या होती है? शोभा बढ़ती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? समान व्यंजन वर्ण आते हैं, एक जैसे व्यंजन वर्ण रहते हैं। अब जब एक जैसे ही सब कोई रहेंगे, जैसे पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे करते हैं ना कि आज हम कोड बनाएंगे, ब्लैक कोड शर्ट, सारे जितने भी लड़के होंगे सब ब्लैक शर्ट वाइट पैंट पहन के आएंगे। तो ऐसे कभी कभी बारात में कोड बनाते, कलर कोड, तो उसमें क्या होता है? एक ही रंग के कपड़े पहनते तो उसमें अच्छा लगता है देखने में। तो इसी प्रकार से जो अनुप्रास अलंकार है, तो ये किसका प्रकार है? शब्दालंकार। यानी यहाँ पे शब्द के यूज़ से होगा, शोभा किससे बढ़ेगी? शब्द से। तो अनुप्रास में क्या होता है कि जो आपका शब्द है ना, एक ही शब्द, व्यंजन वर्ण का पहला शब्द, व्यंजन वर्ण जो है वो हर शब्द के आगे जो लग रहा है व्यंजन वर्ण, वो एक जैसी होंगे पूरे लाइन में। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। उसके बाद आता है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या है कि एक ही शब्द आएगा एंटिक सा अलग, ठीक है, अलग एंटिक सा शब्द आएगा, लेकिन वो जो शब्द है ना उस सेंटेंस में दोबारा कहीं नहीं दिखेगा, एक ही बार आएगा, लेकिन उसका अर्थ हर बार क्या होगा? अलग अलग होगा, कई सारे अर्थ निकालेगा वो शब्द। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। उसके बाद आता है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या है? यमक अलंकार भी अनुप्रास का भाई है,
यमक में भी क्या होता है, इसमें भी एक जैसे ही शब्द होते हैं, यानी कि व्यंजन वर्ण एक दो बार आ सकता है, ठीक है। अनुप्रास में तो कंटिन्यू आता ही है, तो इसमें भी लेकिन आता है। इसमें क्या होता है, लेकिन उस शब्द जो है ना, उन शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो पहला शब्द का अर्थ कुछ और है, दूसरे शब्द का अर्थ कुछ और है, ठीक। तो उसे हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार। अब उसके बाद अर्थालंकार में आता है उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, ठीक है। हम ये 3 पढ़ेंगे। तो उत्प्रेक्षा क्या होता है, उत्प्रेक्षा में ये होता है कि किसी चीज़ को श्रेष्ठता बताई जाती है, किसी चीज़ के बारे में उसकी श्रेष्ठता बताते हैं किसी से तुलना करते हुए, तो वहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा अलंकार क्या होता है, उपमा अलंकार ये होता है कि जहाँ पर किसी की तुलना की जाती है किसी से, कि ये आदमी देखो उसके तरह लग रहा है, इसकी तरह लग रहा है, तो आप उसको क्या कहते हैं हम, उपमा। उपमा मीन्स क्या होता है, तुलना करना, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार। अब देखो यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा में क्या हुआ कि मानो, जैसे कहते हैं ना, मान लो ऐसा हो सकता है, मैंने कहा कि किसी की श्रेष्ठता बताई जाती है, श्रेष्ठता जो होती है बताई जाती है, कि किसी का उदाहरण देंगे, मानो ऐसा हो गया, जानो या और ऐसे, इसके इसीलिए इसके वाचक शब्द भी होते हैं, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों है, क्योंकि ये अर्थालंकार के क्या है, उपभेद है, ठीक है। अर्थालंकार में मैंने क्या बताया कि अर्थालंकार जो होते हैं अर्थ से निकलता है, उनकी शोभा किससे निकलती है, अर्थों से प्रकट होती है शोभा की, जो हमें पता लगता है कि शोभा जो बढ़ रही है किस चीज़ से बढ़ रही है, अर्थ से। इसीलिए उत्प्रेक्षा में ऐसा होता है, उपमा में तुलना करी जाती है, अर्थ निकालते हैं, फिर अर्थों की तुलना करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उपमा होता है। रूपक क्या है, रूपक सेम इसका उल्टा होता है, इसमें श्रेष्ठता बताई जाती है, इसमें भी थोड़ा उल्टा करके बताया जाता है श्रेष्ठता, ठीक है। वो भी आपको समझ में आएगा जब मैं भी आपको एक एक करके सारी परिभाषाएँ बताऊँगा उदाहरण के साथ और उसे समझाऊँगा। तो आज की वीडियो में मैं खाली आपको जो है शब्दालंकार के बारे में बताने वाला हूँ, शब्दालंकार के अनुप्रास, श्लेष और यमक। आज की वीडियो में सिर्फ ये 3 बताऊँगा, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और आपको इतने अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि आपको कोई नहीं बताएगा इस तरीके से, ठीक। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा अनुप्रास है, तो मैं अनुप्रास के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर इसे नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, ठीक। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं अनुप्रास अलंकार लिख चुका हूँ। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि इसमें क्या होता है, समान व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है। तो देखो मैंने परिभाषा लिख दी है, जहाँ समान व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। यानी किसी भी काव्य पंक्ति में जहाँ पर देखो पहला वर्ड जो है, उदाहरण देखो, पहला वर्ड क्या आ रहा है, व्यंजन। व्यंजन मीन्स का कबूतर से लेके ज्ञानी तक सब क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन में से कोई सा भी पहला व्यंजन का कोई भी अक्षर वर्ण आएगा पहला शब्द में, कई बार आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, तो क्या है वो, आँख बंद करके अनुप्रास अलंकार है। देखो, रघुपति राघव राजा राम, तरणी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, ठीक है। ता इसमें भी है, इसमें भी ता है, इसमें भी ता है, इसमें भी ता है, इसमें भी ता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा अनुप्रास अलंकार। याद हो जाए, याद रहे कि जहाँ समान व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। यानी कि व्यंजन वर्ण क्या है, बार बार आ रहा है हमारा, ठीक। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको रूपक श्लेष अलंकार बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा मैं यहाँ यमक अलंकार लिख चुका हूँ, ठीक है। तो यमक अलंकार का मतलब क्या होता है, यमक का मैंने आपको बताया, यहाँ पर कोई शब्द क्या है बार बार आता है, लेकिन उसका हर बार क्या होता है, अर्थ अलग होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ लिखा है, यमक का अर्थ होता है युग्म अथवा जोड़, ठीक है। यानी कि यमक जो है इसका मतलब होता है युग्म, यानी जुड़ना। युग्म मीन्स जोड़ा किसी चीज़ का, और या जोड़ या प्लस करना, ठीक है। क्या कहलाता है, यमक अलंकार। अर्थात जहाँ समान शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, ठीक है। क्या होता है, जहाँ समान शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, समान शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ क्या होता है, यमक अलंकार। और लेकिन उसका हर बार अर्थ क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार होता है, ठीक। उदाहरण, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए,
या पाए बोराए जग व खाए बोराए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक कनक का मतलब क्या है? सोना। एक कनक का मतलब क्या है? धतूरा। तो क्या कह रहा है? कनक कनकते 100 गुनी। जो कनक कनक है ना, एक सोना और धतूरा, इतना बढ़िया चीज़ है किसी के लिए सोना अच्छा चीज़ है, किसी के लिए धतूरा अच्छा चीज़ है। मादकता अधिकार या पाए, जो इसको पा लेता है, सोने को जो पा लेता है वो क्या होता है? बुरा जाता है ना। जब बहुत सारा सोना मिल जाए किसी को तो क्या होता है? बुरा ही जाएगा, पागल हो जाएगा। वाह खाए बुराई, और ये जो उसे खा लेता है वो भी पागल हो जाता है। धतूरा खाने के बाद होश में तो नहीं रहता है, नशा हो जाता है, तो इधर से उधर जमाने भर में घूमता है। ठीक, तो क्या है वो? एक कनक का मतलब है सोना, एक कनक का मतलब क्या है? धतूरा। तो यहाँ पर दोनों शब्द के अर्थ अलग अलग हैं लेकिन देखने में एक जैसे हैं हूबहू। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं यमक अलंकार। ठीक है, इसी प्रकार का एक उदाहरण और है, ऊंचे गोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे गोर मंदिर के अंदर रहती है। ठीक है, तो बाकी आपकी किताब में जो भी उदाहरण हो उसे आप समझ सकते हैं, और यानी तो आप इसे याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आप इसे नोट कर लें, उसके बाद मैं इसे इरेज करके आपके सामने श्लेष अलंकार बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा श्लेष अलंकार लिख चुका हूँ मैं। तो श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक ही शब्द यूज़ होगा, बहुत बढ़िया सा शब्द यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन उसके अर्थ होंगे बहुत सारे। ठीक, तो वो क्या कहलाता है? श्लेष अलंकार कहलाता है। जैसे परिभाषा मैंने लिख रखी है, जिन काव्य पंक्तियों में एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु कई अर्थ प्रकट करे वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर काव्य पंक्ति है कोई हमारे पास, ये काव्य पंक्ति कहलाती है। इसमें अगर एक ही शब्द है, जैसे हमारे पास ये शब्द है और ये शब्द है, एक शब्द है लेकिन ये कई सारे अर्थ प्रकट करता है, इसीलिए इन शब्दों के वजह से ये काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार कहलाता है? श्लेष अलंकार। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण में लिखा है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर को घटिए वृष भानुजा व हलदर के वीर। तो यहाँ जो वृष भानुजा है और हलदर है, इसके यहाँ पर दो दो अर्थ निकलते हैं। पहला हलदर, हलदर बलराम को भी कहते हैं हम, कृष्ण के भाई हलदर, बलराम को हलदर कहते हैं क्योंकि वो हल धारण करते थे, इसीलिए उनको हलदर कहते हैं। और हल को धारण करने वाला क्या कहलाता है? हलदर। तो हल को कौन धारण करता है? बैल करता है, तो बैल भी हो गया यहाँ पे। ठीक, अब ये वृष भानुजा है, तो वृष भानुजा क्या होगा? देखो इसका संधि विच्छेद करो, वृष भानुजा। तो जब इसका संधि विच्छेद करोगे ना तो बनेगा आपका वृष भानु प्लस जा, यानी वृष भानु की पुत्री, वृष भानु की पुत्री अर्थात राधा। तो यहाँ पे वृष भानुजा का क्या अर्थ निकला? एक राधा। ठीक है, एक अर्थ निकल गया हमारा राधा। और दूसरा वृषभ, दूसरा संधि विच्छेद होगा आपका वृषभ प्लस अनुजा, यानी कि वृषभ मीन्स बैल। ठीक है, अनुजा मीन्स बहन। तो बैल की बहन क्या कहलाती है? गाय। तो दूसरा अर्थ क्या निकला? गाय। तो आपके दो अर्थ क्या निकल गए? राधा और गाय। तो ये क्या कहलाएगा? श्लेष अलंकार कहलाता है। ठीक है, तो आपको श्लेष अलंकार समझ में आ गया होगा, तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और अगली वीडियो में मैं आपको अर्थालंकार के बारे में बताऊँगा, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक। ठीक है, ये 3 अलंकार जो हैं आपको अगली वीडियो में पार्ट 2 में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। और आपको हमारी स्क्रीन पर 2 वीडियो दिखाई दे रही होंगी, उन दोनों में से कोई एक वीडियो देखें और उस वीडियो पर जाकर आपको अच्छी नॉलेज मिलेंगी और उस नॉलेज को लें। धन्यवाद।